बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तर्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड पहुंचने के बाद अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। पीर को डार्बी में बारिश की वजह से पाकिस्तान ने इंडोर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच 8 जुलाई को सूफिया पार्क कार्डिफ में खेला जाएगा। और वनडे टीम में 3 स्पिनर शामिल हैं, जिसमें से 2 लेग स्पिनर भी हैं, जिसमें इंजरी से सेहतयाब होकर PSL खेलने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान और उनके इंजर्ड होने के बाद परफॉर्म करने वाले मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान कादिर शामिल हैं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में शादाब खान आखिरी मरतबा दौरे जनूबी अफ्रीका में अफ्रीकी टीम के खिलाफ 4 अप्रैल को दूसरे वनडे में एक्शन में नजर आए थे। इससे कबल गुज़िश्ता साल दिसंबर में दौरा न्यूजीलैंड में भी शादाब खान आखिरी मरतबा T20 बैनुल अक़वामी मैच खेले थे और फिर इंजर्ड हो गए थे। लेकिन शादाब खान ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए टीम को नॉकआउट मरहले पर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि उनकी टीम ने 14 पॉइंट के साथ टॉप किया, लेकिन वो फाइनल ना खेल सके। शादाब खान ने PSL के 11 मुकाबलों में 9 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी शादाब खान अपनी फ़िटनेस से मुतमईन है। उनका कहना है कि वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं। PSL 6 2021 में जिस तरह की बॉलिंग की, इसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिट हुआ हूँ, तो कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग पे मेहनत की जाए। इंजरी की वजह से मैं इतना काम नहीं कर सका अपनी बॉलिंग पे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल फिट हो गया हूँ, तो बॉलिंग पे इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और PSL में अच्छी बॉलिंग हो रही थी, अच्छा रिदम नज़र आ रहा था। होपफुली वही कंटिन्यू करूँगा और आगे भी इसी तरह, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो बॉलिंग है। कोशिश करता हूँ कि बॉलिंग में जितने ज़्यादा आउट कर सकूँ पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए, तो इंशाल्लाह आगे भी जाके इंशाल्लाह बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करूँ। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल इंग्लैंड का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान ने 3 टेस्ट और 3 T20 बैनुल अक़वामी मैच खेले थे। टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा था और T20 बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज़ 1-1 मैच से बराबर रही थी। शादाब खान का मानना है कि गुज़िश्ता दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़ास अच्छी थी। इंग्लैंड वनडे क्रिकेट टीम का चैम्पियन है। जिस तरह गुज़िश्ता दौरे में अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देंगे। जी बिल्कुल, हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं और आज एनर्जी भी जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस हुई है, तो पॉजिटिव एनर्जी थी। बिल्कुल, इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन है और लास्ट T20 में रनर अप थी। बहुत अच्छी टीम है इस टाइम, लेकिन हमारे जिस तरह की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस थी जब हमने इधर टूर किए, तो बहुत अच्छी थी और होपफुली उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास एक अच्छा मौका है कि इतनी अच्छी टफ टीम के साथ खेलें और ख़ुद की जो हमारी गलतियां और पॉजिटिव थिंग हैं उनका पता चल जाएगा। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का टाइटल मुल्तान सुल्तान के नाम रहा, जिसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान का किरदार उनकी कायदाना सलाहियतों का अहम किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ कि वो डोमेस्टिक सतह पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम और अब PSL में मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी करते हुए चैम्पियन कप्तान हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी कप्तानी कर सकते हैं। जिस पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उन्होंने कभी कप्तानी के बारे में नहीं सोचा, उनका मकसद एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलना और परफॉर्म करना है। मेरे ख्याल से मैं कभी इस चीज़ पे मैं ज़्यादा सोचता नहीं इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे इस टाइम ये कि एज ए प्लेयर खेलना है। और अगर अब शरीयत और इस्लाम को भी देख ले तो वो यही फरमाते हैं कि किसी अमारत की ख्वाहिश नहीं करनी, ठीक है। मिल जाए तो इससे इनकार नहीं करना, अगर नहीं मिली तो ख्वाहिश नहीं करनी। ये मेरा काम यहाँ पे सिर्फ ये कि मैं एज ए प्लेयर खेलूँ। हाँ, मैं वाइस कप्तान हूँ, कप्तान के साथ मुझसे जिस चीज़ पे हेल्प चाहता है मैं ज़रूर उसकी हेल्प करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पे अब कप्तान जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो हम सोचते आ रहे थे कि यार हमारे पास भी वर्ल्ड के बेस्ट कप्तान जो हम दुनिया में देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस टाइम हमारा कप्तान उसी स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसकी पास के रिजल्ट देख लें, मतलब जिस तरह हमारी लास्ट 6 सीरीज हुए हैं, तो उसमें उसने ऐसे बहुत सी डिसीजन किए कि जो हमारे मतलब अगर हम 2-3 प्लेयर भी मिलकर सोचते तो मेरे ख्याल से उससे बहुत ऊपर सोच उसने रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट टीम के नायब कप्तान विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि एक वक्त तक जब वो बतौर स्टैंड बाय विकेटकीपर टीम में शामिल होते थे, लेकिन फिर वो मुसलसल परफॉर्म करते हुए अब टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन गए हैं। हर कोई उनकी परफॉर्मेंस की बात करता है, लेकिन अब भी उनकी मौजूदगी में इजाफी विकेटकीपर भी होता है। जिस पर मोहम्मद रिजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी तो टीम में सिर्फ 2 विकेटकीपर हैं, हो सकता है कि मुस्तकबिल में 5 विकेटकीपर भी शामिल हो जाएं।
यकीनन जी खुशी तो होती है, क्योंकि अगर आप स्टेज पे लगे हुए हो तो आपको ज़रूर कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है। अगर जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारी टीम लास्ट 6 सीरीज़ जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि हम इस टाइम किसी भी दुनिया की किसी टीम के सामने भी आने को तैयार है, क्योंकि जीते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस से लोग सारे बात कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे प्लेयर को भी जो है ना ज़रूरत तो होती है इन चीज़ों की, और जहाँ से फैन से मोहब्बत मिलती है और फिर आप लोगों से अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो हमारा भी एक लेवल होता है, बहुत ऊपर तक चला जाता है, जो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अगर 1 घंटे की मेहनत करें तो 2 घंटों पे चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ इतनी मोहब्बत मिलती है और इतना सब कुछ मिलता है, तो ज़रूर आपको भी कुछ मतलब इंसान के ज़हन में आता है कि कुछ करूँ। और जहाँ तक कीपर्स की बात रही, तो ये तो 2 कीपर हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपको अगर हमारे पाकिस्तान में कोई 4-5 कीपर भी ऐसे आएंगे इंशाल्लाह, वो रुकेंगे नहीं। अगर स्टेज पे पाकिस्तान की काबिल है तो 5-5 कीपर होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के। बैनुल अक़वामी क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को मुसलसल इंतज़ार करवाने के बाद हिम्मत हार दी। भारत कोरोना वायरस की वबा के बायस मुतासर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है, जहां लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और हज़ारों अमवात हो रही थीं। भारत जैसे इस साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करना थी, वहां इवेंट का इनेकाद खतरे से खाली न था, लेकिन भारत अपने मुल्क में ही इवेंट कराने पर बज़िद था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने BCCI को 28 जून की डेडलाइन दी थी। पीर को BCCI के सदर सौरव गंगुली ने इस बात का ऐलान किया कि ICC को T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल करने का बता दिया गया है, लेकिन इवेंट के मेज़बानी के हुकूक बदस्तूर भारत के पास ही रहेंगे। BCCI के सदर साबिक टेस्ट कप्तान सौरव गंगुली का कहना था कि हमने ऑफिशियल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को बता दिया है कि T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल हो सकता है, ताहम इस हवाले से तफसीलात तय की जा रही हैं। ये फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की सेहत को जहन में रखते हुए किया गया है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ आरडाइस ने मंगल को बताया कि वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से ही शुरू होगा। इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को होगा। भारत ही इवेंट की मेज़बानी करेगा। मुकाबले दुबई, अबू धाबी, शारजा और ओमान में मुनक्किद होंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2021-22 के लिए ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता बरस 9 ख़वातीन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जबकि इस साल इस तादाद को बढ़ाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है। एक कैटेगरी में 2 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है, जिसमें कप्तान जवेरिया खान और बिस्मा मारूफ शामिल हैं। इसके अलावा बी कैटेगरी में इस बार भी 3 ही खिलाड़ियों को जगह मिल सकी है, जिसमें सीनियर खिलाड़ी ऑलराउंडर निदा डार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से साल की बेहतरीन ख़वातीन क्रिकेटकार का एवॉर्ड पाने वाली आलिया रियाज और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की बेहतरीन फास्ट बॉलर डयाना बेग शामिल हैं। जबकि ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सी कैटेगरी, जिसमें गुज़िश्ता साल 4 खिलाड़ी शामिल थे, अब इसमें 3 और खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। सी कैटेगरी में विकेट कीपर सदरा नवाज, बाएं हाथ के स्पिनर अनम अमीन, नौजवान फास्ट बॉलर फातिमा सना, कायनात इम्तियाज़, सीनियर ओपनिंग बैटर नाहिदा खान, बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करने वाले नशरा सांधू और उमायमा सोहेल को इस लिस्ट का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ख़वातीन खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 2 खिलाड़ियों की तरक्की हुई है, जबकि 1 खिलाड़ी की तनज़ुली का सामना हुआ है। निदा डार को सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में तरक्की मिली और फातिमा सना ने इमर्जिंग कैटेगरी से सी कैटेगरी तक रसाई हासिल कर ली, जबकि विकेट कीपर सदरा नवाज की कैटेगरी बी से सी में तनज़ुली हुई है। इसके अलावा डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलर कायनात इम्तियाज़ और नशरा सांधू को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। 8 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी बरकरार रखा गया है, जिसमें आयशा नसीम, कायनात हफीज़, मुनीबा अली, नजिया अलवी, रामीन शमीम, सवा नज़ीर, सादिया इकबाल और सैयदा उरूबा शाह शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए एक और इजाफी खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। कई सालों से खस्ता हालत को पहुंच जाने वाले कराची के तारीखी हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिसका नया नाम अब अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, उसकी सुन ली गई है। सिंध सरकार ने स्टेडियम की असर-ए-नौ
तकमील के लिए 1.5 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। पैसा किसको जाएगा, दुकानों का क्या होगा, स्टेडियम बनने से पहले ही सवालात खड़े हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी और कई यादगार इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी करने वाला कराची का तारीखी हॉकी ग्राउंड तबाही के करीब पहुंच चुका है। बुनियादें बोसीदा, स्ट्रक्चर कमजोर और कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं। बस यूं समझिए कि हाल बेहाल है। लेकिन अब अब्दुस सत्तार हॉकी स्टेडियम की किस्मत बदलने वाली है। नई मरकजी इमारत बनाई जाएगी, तमाशाइयों के लिए नए स्टैंड्स बनाए जाएंगे, गो के इस ग्राउंड को नया रूप दिया जाएगा। अब्दुस सत्तार हॉकी स्टेडियम की अज़सर नौ तकमील पर 1.5 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसकी अदायगी सिंध हुकूमत करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर की सरबराही में वफ्द ने पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ग्राउंड की तकमील की खुशखबरी सुनाई। बाद अज़ां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया। ये इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट करके तो ये इसको एक नया स्टेडियम की शेप देंगे। और ये मैं साथ साथ इसके बावजूद भी कर दूं कि 93 में लास्ट ये लीज़ हमारे पास थी। 93 के बाद हमने ये लीज़ पहले ली है और वो तो मेरी थोड़ा बहुत अखबारों में आ भी गया था। और नंबर 2 जो है, उस लीज़ के बाद हमने फ़ौरन से पहले बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हमने कहा कि इसके ऊपर पीछे लग के हम इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे लगें, ताकि ये एक हमारा इंटरनेशनल एसेट बन जाए। या इस तरह की फैसिलिटी हमारे पूरे पाकिस्तान में नहीं है और ना होगी, ना इससे बेहतर कोई वेन्यू है और ना हो सकता है। तो ये मेट्रोपॉलिटन है, इसके अंदर काफ़ी आपकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं और इस टूर्नामेंट्स के लिए हम चाहते हैं कि इसको हम दोबारा फाल करें। और ये जो है स्टेडियम बनता है आपका, तो मेरा ख्याल है हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी, प्लेयर्स की भी, जो हमारे चैंपियंस सारे खुश होंगे, जो यहाँ वाले हैं, बाहर वाले हैं, जितने भी यहाँ खेले हैं, उन सब के लिए बहुत खुशी का मुकाम होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को तकमील के लिए कई चैलेंज दरपेश हैं। 1.5 अरब रुपए हॉकी फेडरेशन को मिलेंगे या सिंध सरकार खुद अपनी निगरानी से इसे पाया तकमील तक पहुंचाएगी। स्टेडियम के अतराफ 80 से ज्यादा दुकानें हैं, उनका क्या होगा? अब्दुस सत्तार हॉकी स्टेडियम की लीज 2025 में खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? नए ग्राउंड की तकमील के बाद यहाँ इंटरनेशनल मैचेस या इवेंट्स कब होंगे? कराची के तारीखी ग्राउंड अब्दुस सत्तार हॉकी स्टेडियम की किस्मत तो जाग गई, लेकिन इस खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों की किस्मत कब बदलेगी? नौकरियां कब मिलेगी? इंटरनेशनल इवेंट कब मिलेंगे? ये सवाल अब भी जवाब तलब हैं। स्कोर प्रोग्राम के लिए कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। अब्दुस सत्तार हॉकी स्टेडियम माजी में कई तारीखी यादगार मुकाबलों का मेज़बान। अब 1.5 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ है। इस स्टेडियम की असर नौ तज़ीन व आराइश के हवाले से कई सवालात मौजूद हैं, जो इस रिपोर्ट में आपने देखे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे खालिद सज्जाद खोखर साहब आपको। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, काम कब से शुरू कर रहे हैं आप? काम जी अपना यही, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदद किया। और मैं पहले भी इस चीज़ को काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बावर कर चुका हूँ कि ये एक पहले लीज लेनी जो है बहुत मुश्किल थी, और वो अल्लाह ताला की रात में और पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट के साथ उनका मैं नहायत मशकूर हूँ कि ये लीज जो है हमें मिली। और इसके बाद आप बात कर रहे हैं कब से काम शुरू होगा। काम इमीडिएटली हमने उसके बाद मीटिंग की है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और चूँकि 18 अमेंडमेंट में अभी सारी चीज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है कि ये प्रोविंसेस से, बाकी प्रोविंसेस से भी हम वापसा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पहल की है वो पहल की है हमारी सिंध गवर्नमेंट ने। तो ये एक हमारे लिए नहायत खुशान बात है। बट इसके साथ साथ स्टार्ट करने का हम चाहते हैं कल तैयार हो जाए, लेकिन इसमें टाइम, वैसे ही टाइम थोड़ा लगता है हर चीज़ में, बिकॉज ये आपको पता है कंस्ट्रक्शन का मामला है। बाकी प्लानिंग हमारी पूरी हो चुकी है, प्लान हमने फाइनल कर लिया हुआ है, और इसको पहले हमने ये डेमोलेशन का हमारा 3 महीने का प्लान है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन सारी हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन का एक स्ट्रक्चर भी हमारा बन जाएगा, और उसके बाद हमने बाकी 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो सारा हमारा PPP के मोड के ऊपर, यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे, और सारा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिंध गवर्नमेंट लेगी। तो मैं कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट इमीडिएटली हो जाएगा। आपने उसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट जो हमने सुनी है उसके अंदर आपने कहा जी इसके अंदर बड़े काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर हमारे टेनेंट्स हैं, बाकी हैं,
तो टेनेंट्स को इंशाल्लाह आप ये ख्याल रखें कि हम उसको उनको ऐसे मतलब ख्वार नहीं करेंगे, इनके साथ एक मुशावरत के साथ हम एक लायक अमल बनाएंगे और उसके साथ ये सेटिस्फेक्शन होगी इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब, जो आपने रिपोर्ट की बात की, मसले हैं, रुकावटें हैं, रखने हैं इस स्टेडियम की असर तकमील के हवाले से, इस स्टेडियम को एक नई बिल्डिंग की शक्ल देने के हवाले से, सराउंडिंग में 80 दुकानें हैं जो माजी में भी फेडरेशन के लिए चैलेंज का सबब बनी हैं, उनकी लीज़ क्या है, उनका मुआहदा क्या है, क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम तो काम शुरू करने के लिए वेरी नेक्स्ट डे से तैयार हैं? क्या वो जो आपके दुकानों के लोग हैं उन्होंने खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, या आप उनसे कोई मुआहदा कर रहे हैं जब नई स्टेडियम बन जाएगी तो सराउंडिंग में जो दुकानें हैं उन्हीं को हैंड ओवर की जाएंगी? ये बात आपकी लास्ट वाली जो है ज़्यादा ये अपील करती है, और ये हमने इसी मामले के ऊपर हम चल रहे हैं। और साथ ये मैं करेक्ट करता चलूँ, ये एक 80 दुकानें नहीं है, 62 दुकान है, इसके अंदर हमारी बाकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, वो सारी वो किराए पर टेनेंट्स हमारे 62 हैं। ठीक है जी। तो अभी ये कहने का मकसद ये है कि ये सबसे पहले मसला है, हमने मसले पे ऑलरेडी इससे पहले भी गौर किया, अब भी गौर कर रहे हैं, और इसको लेकर हम एक ऐसा अमल बनाएंगे जिसमें सेटिस्फेक्शन हो। बिकॉज ये जब ये एक सारी चीज़ डेंजरस डिक्लेयर हो गई है तो लाइव जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, इंस्टेड ऑफ हम गेन करना शुरू कर दें और वो अपना काम करना वहाँ करते रहें। कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, और हम नहीं चाहते कोई हादसा किसी किस्म का हो। तो इंशाल्लाह ये सारा एक लाए अमल हमने बनाया हुआ है, और इंशाल्लाह इसको अब आप देखेंगे कि ये आस्ता आस्ता, और ये एक साल के अंदर हम आपको स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, और उसकी शेप भी डिफरेंट होगी, विच इज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल एक स्टेडियम लगेगा आपको, और हर किस्म की फैसिलिटी जो कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम में होती है वो यहाँ फैसिलिटी हमने क्रिएट की है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची, 1.5 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत इस स्टेडियम को एक नई शक्ल देने जा रही है। क्या मसाइल होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।